यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 4 मुंबई, रात के 1 बज रहे थे। राजवीर अपने कमरे में सो रहा था, पर अचानक उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, मानो वो कोई सपना देख रहा हो। अचानक उसके मुंह से निकला, प्लीज मत जाओ, प्लीज। मैं नहीं रह सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलते हुए वो अचानक उठकर बैठ गया। इस समय वो शर्टलेस था, उसने बस एक लोवर पहना हुआ था। वो बेड से उठा और बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। इस समय वो बहुत बेचैन लग रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो कुछ सोचकर आसमान की तरफ देखता है। सुबह से बारिश हो रही थी। रात के वक्त मौसम साफ हुआ था। तभी उसके फोन में कुछ मैसेज आते हैं। वो अननोन नंबर से आए थे। उनको पढ़ते ही वो कुछ सोचकर अचानक से भागते हुए कमरे में वापस आता है और शर्ट पहनकर वहां से कार की चाबी लेकर जल्दी से बाहर की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक क्लब में 3rd फ्लोर पर सोफे पर बैठकर विराज ड्रिंक कर रहा था। वो जहां पर था इस समय अकेला था, बस म्यूजिक का साउंड वहां आ रहा था। तभी एक आदमी आया और विराज से बोला, बॉस। विराज बोला, क्या है? वो आदमी, सर, कियारा मैडम आई हैं। विराज ने लंबी सांस लेकर कहा, भेजो उसे। तभी वो आदमी वहां से चला जाता है। विराज दोबारा ड्रिंक करने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, ए चाय बेबी, कैसे हो तुम? यह बोलते हुए वो उसके सामने आ गई। विराज गुस्से से, माइंड योर लिमिट, कियारा। अपनी औकात मत भूलो। जिस काम के लिए तुम्हारे बाप ने भेजा है वो काम करो और निकलो, समझी? अगर तुम्हारा बाप नहीं होता ना कियारा, तुम्हें मैं अब तक जिंदा नहीं छोड़ता। कियारा, विराज, तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। विराज, अच्छा, तो क्या लगती हो तुम मेरी, जो मैं तुम्हारी परवाह करूं? चुपचाप जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। कियारा लंबी सांस लेकर, छोड़, मैंने तुम्हें माफ किया विराज। मैं बस यह तुमसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ, जिससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। यह बोलकर कियारा उसे अपना आइडिया बताने लगी। कियारा की बात खत्म होते ही विराज, और जो तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से वेस्ट और केमिकल निकलेगा उसका क्या? कियारा, तुम उसकी टेंशन मत लो, हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे। विराज ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल तुम मेरे असिस्टेंट शुभ को दे दो, वो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करेगा। कियारा गुस्से में, विराज, यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। विराज, देखो कियारा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस प्रोजेक्ट पर अपना कीमती टाइम वेस्ट करूं। मेरे पास पहले ही बहुत काम है। तुम्हें यह प्रोजेक्ट करना है तो करो, वरना निकलो यहाँ से। यह सुनकर कियारा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने मन में सोचा, चल कियारा, वैसे भी मुझे बस विराज को अपने मकसद में फंसाना है। एक बार बस ये मेरे प्लान में फंस जाए, बस यही काफी है मेरे लिए। और बस एक बार मुझे ऑफिस में काम मिल जाए,
उसके बाद मैं विराज को भी अपने करीब ले आऊंगी। यह सोचकर कियारा मुस्कुराई और बोली, क्या प्लान है कियारा का? कौन से मकसद में चाहती है वो विराज को फंसाना? और कहाँ गया है राजवीर इतनी परेशानी में? जानने के लिए पढ़िए एक मुलाकात। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। और प्लीज मेरे द्वारा लिखी अन्य कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते? क्या सोचते? क्या बदलते? कमेंट में लिखिए वो सवाल जो आप किरदार से पूछना चाहते हैं, वो सीन जिसने आपको भीतर तक छू लिया, वो मोड़ जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, या फिर कोई आपकी अधूरी बात जो कहानी से जुड़ गई हो। हर हफ्ते सबसे असरदार कमेंट को मिलेगा मेरी आवाज में एक स्पेशल स्पॉट। तो लिखिए दिल से, बांटिए अपने जज्बात, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाएं और मुझे फॉलो करें। शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।